तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो हम लोग का चैप्टर है कृषि संबंध एवं आईने अकबरी, किसान जमींदार और राज्य कृषि समाज मुगल। ठीक है, जो ये हिस्ट्री हम लोग का मॉडल सेट जो शर्मा के पेपर है उसका जो चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग करने वाले हैं। ये जो आज आखिरी चैप्टर है हम लोग का आईने अकबरी, इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग का वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ हो किया जाएगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचेगा उसी को हम लोग किया जाएगा। ठीक है, आज जो आपका जो आईने अकबरी है यहाँ तक आपका लास्ट चैप्टर है, यहाँ तक खत्म होता है। अगर नहीं देखे आगे का वीडियो जाके देख ले और इस वीडियो को भी देख ले तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बिना देरी किए क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है, क्या पूछा कि आईने अकबरी का नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी? जो आईने अकबरी है, ठीक है, आईने अकबरी में अबुल फजल के बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, अबुल फजल यानी अकबरनामा, अकबरनामा अबुल फजल आईने अकबरी, इसमें 3 भाग में विभाजित है। ठीक है, तो ये कौन लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है। अकबरनामा किसने लिखा है? देखिए अभी बताया कि अकबरनामा जो है वो किसने लिखा था, तो अबुल फजल ने लिखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अबुल फजल कृत आईने अकबरी में किस शासन का वर्णन किया है? तो किस शासन का? तो अकबर, अकबर का अकबरनामा लिखा है, तो अकबर अबुल फजल ने लिखा है अकबरनामा, आईने अकबरी, और एक कौन सा दिन है इलाही, इस तरह कुछ है। 3 भागों में विभक्त है अकबरनामा। ठीक है, तो जो अबुल फजल है वो अकबरनामा लिखे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? जो आईने अकबरी है, ठीक है, वो कितने भागों में विभक्त है? जो आईने अकबरी है वो 5 भागों में विभक्त है। ठीक है, आईने अकबरी के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्षा में कुल कितनी फसलें होती है? तो आईने अकबरी है, ठीक है, और उसके अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में कुल कितनी फसलें होती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3। जवरा, जो ज्वार है, ठीक है, ज्वार बाजरा की खेती कहाँ अधिक होती है? जो ज्वार बाजरा है तो उसका खेती अधिक कहाँ होता है? तो पश्चिमी भारत में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में मक्का कहाँ से आया? जो भारत में मक्का है वो कहाँ से आया था? तो अमेरिका से आया था। ठीक है, जो हमारा देश के जो मक्का है, देखिए हम लोग इसको जो हिंदी में वाद घर में यूज करते हैं उसको जोंधरा बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो मक्का है वो कहाँ से आया पूछा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आया था कहाँ पे से? जो ये आपका जो क्वेश्चन है, जो मक्का कहाँ से आया था, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका से आया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अकबर के शासन में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में थी? जो क्या बता कि अकबर के शासन में ये जो राजस्व राजा वाला व्यवस्था, ये जो राजस्व व्यवस्था थी वो किसके 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 हाथ में था? ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? टोडरमल जी, टोडरमल के हाथ में थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आईने अकबरी के अनुसार भूमि कितने भागों में बांटा था? ठीक है, आईने अकबर के अनुसार भूमि कितने भागों में बांटा था? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 भागों में। ठीक है, यहाँ पे आपको इस तरह क्वेश्चन कुछ मिल रहा होगा कि आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है कि कितने भागों में विभक्त है। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5 विभागों में विभक्त है। और ये जो आपका ये क्वेश्चन है कि आईने अकबरी के अनुसार भूमि कितने भागों में विभक्त है, ये भूमि आपका पूछा जा रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4 भागों में। ठीक है, राइट आंसर आपका 4 भागों में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। मुगल काल का अध्ययन एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है आईने अकबरी। ठीक है, आईने अकबरी जो है मुगल काल का एक अध्ययन एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। आईने अकबरी के अकबर के शासन 42वें से अर्थात 1598 के बाद पूरा जो 5 संसाधनों है, ठीक है, उसको जाना जाता है। आईने अकबरी, जो आईने अकबरी है उसमें संकलित है, 5 भागों में संकलित है। जो आईने अकबरी है, ठीक है, वो कितने भागों में संकलित है? वो 5 भागों में संकलित है। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, आपको टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, सब हो जाएगा आपका क्वेश्चन, दिक्कत नहीं है। वह भूमि जो पाए खाली रहती थी, जिसकी उर्वरता कम होती थी तथा बुआई नामक मात्र होती है, वो कहलाता है, क्या कहलाता है? बंजर भूमि। प्रथम श्रेणी को भूमि जिसमें हर वर्ष फल फसल ली जाती थी उसको क्या कहा जाता है? पोलज भूमि कहलाती थी। ठीक है, वह जमीन जिससे खोई उर्वरता प्राप्त करने के लिए बीच बीच में खाली छोड़ा दिया जाता था तो उसको क्या कहा जाता था? प्रोती भूमि कहा जाता था। ठीक है, मुगल काल में खेती योग्य भूमि किन 2 भागों में विभक्त है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा पोलज एवं प्रति। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। लगान जमा करने के लिए उत्तरदायी होता था, वो क्या होता था? आमिल गुजार, आमिल गुजार। ठीक है, मुगल काल में सिंचाई के 2 साधन कुएं और नहर, जो मुगल काल में जो सिंचाई के जो नहर थे वो क्या थे? कुएं और नहर था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुएं और नहर।
मुगल साम्राज्य में अधिकांश भागों में उगाई जाने वाला दो फसल। देखिए जो मुगल का काल है, अधिकांश भागों में उगाई जो जाने वाली दो फसल है वो क्या क्या है? गेहूँ, गेहूँ एवं बाजरा, ज्वार बाजरा, ठीक है, ज्वार बाजरा। अगला क्वेश्चन क्या है कि कुएं एवं सिंचाई हेतु का उपयोग किया जाता था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? राहट। आपका राहट का किया जाता था उपयोग, ठीक है। और कितने क्वेश्चन है आपका? अभी है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन तो भी आपका बहुत क्वेश्चन है अभी अभी भी। तो आपको ये जो क्वेश्चन है सभी करना है, छोड़ना नहीं है कोई क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। मुगलकालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर। अगला क्वेश्चन क्या है कि मुगल मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? जो मुगल काल के संस्थापक थे वो कौन थे? बाबर थे। बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया था? तो जो बाबरनामा है वो कौन भाषा में लिखा था? तुर्की भाषा में लिखा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हुमायूं की रचना किसने की? जो हुमायूं है उसकी रचना किसने किया? हुमायूं नामा, ठीक है। हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? तो आपका यहाँ पे याद रखना है, गुलबदन बेगम ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, अकबरनामा की रचना किसने की? जो अकबरनामा की तो अभी थोड़ा देर पहले बताया, अबुल फजल ने किया था। तुजक ए जहांगीरी की रचना किसने की? तुजक ए जहांगीरी है जो उसका रचना किसने किया था? तो आपका आंसर याद रखना कि यहाँ जहांगीर ने खुद स्वयं किए थे, ठीक है। बादशाह नामा किसने लिखा? जो बादशाह नामा है वो किसने लिखा? तो आपका यहाँ पे याद रखना है, अब्दुल हामिद लाहौरी ने, ठीक है। बादशाह नामा का लेखक है। अगला क्वेश्चन क्या कि भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? ये कौन था? तो आपका यहाँ पे आंसर याद रखना है, बाबर। हुमायूं का माँ का नाम क्या था? जो हुमायूं है उसका माँ का नाम क्या था? तो माहम बेगम था, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ठीक है, प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो सिर्फ आपसे कब हुआ था तो पूछेगा तो 1526। सेकेंड युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। और जो प्रथम पानी युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था 1526 ईस्वी में, ठीक है। जो दिल्ली की सल्तनत इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526 में प्रथम युद्ध हुआ था, और सेकेंड युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि पानीपत की द्वितीय युद्ध का वर्ष था? देखिए 1556 ईस्वी, आपको आंसर यहाँ देखने को मिलेगा। पानीपत के तृतीय युद्ध का किस वर्ष हुआ? देखिए जो तृतीय युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1761 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्या है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? जो ताजमहल है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको आंसर याद रखना है यहाँ पे, यमुना, यमुना नदी के किनारे ताजमहल स्थित है। भारत के अंतिम मुगल सम्राट कौन था? जो भारत के जो अंतिम मुगल सम्राट है वो कौन थे? बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर थे, आपको ठीक है याद रखना है। किस मुगल किस मुगल शासक के काल का स्वर्ण युग कहा गया है? तो जो किस मुगल काल के युग को स्वर्ण युग कहा गया है? तो आपको यहाँ आंसर रखना है अकबर, अकबर के काल को, ठीक है। फतेहपुर सीकरी की राजधानी किसने बनवाया? तो यहाँ पे जो फतेहपुर का सीकरी का जो राजधानी है वो किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था, ठीक है, याद रखना है आपको। अकबर ने किस सन में दी ए इलाही धर्म चलाया? तो आपका आंसर यहाँ पे रखना है 1581 ईस्वी में, ठीक है। देखिए कुछ क्वेश्चन हार्ड है, अब बाकी जो क्वेश्चन कुछ ही क्वेश्चन आपके लिए हार्ड बनेगा, वरना जितने भी क्वेश्चन है सब इजी है, आपको तुरंत याद हो जाएगा। सिर्फ कुछ कुछ क्वेश्चन है आपको जो दिमाग में नहीं घुसने वाला है, तो आप 1 से 2 बार 3 बार देखिए, वीडियो रिपीट करके देखिए, आप इसकी मत कीजिए, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक, कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। भारत में सुलो-ए कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया? सुलो-ए जो कुल है, उसका जो नीति का प्रतिपादन किया था, वो किसने किया था? तो अकबर ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा। तंबाकू का सेवन करने वाला सर्वप्रथम मुगल सम्राट कौन था? ये किसने किया? तो आपको आंसर याद रखना कि अकबर ने किया है, ठीक है। किस मुगल शासक ने तंबाकू का उपयोग के लिए प्रतिबंध लगाया? तो सर ये जो है, ये सेवन किया था, ठीक है, और जो प्रतिबंध लगाया था वो किसने लगाया था? तो यहाँ पे याद रखिएगा, जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया था तंबाकू पर। अगला क्वेश्चन क्या है कि रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास समकालीन थे, जो थे वो किसमें थे? अकबर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कोरामंडल तट के व्यापारी क्या कहलाते थे? जो कोरामंडल तट के व्यापारी थे वो क्या कहलाते थे? तो याद रखिएगा चेट्टी कहलाते थे। किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? ठीक है, जो किस शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? तो आपको याद रखना है यहाँ पे बाबर ने हटाया था, ठीक है। किसने हटाया था? बाबर ने हटाया था। अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया, वो कब किया था? तो 1564 ईस्वी में। जजिया किसने लिया जाता था? जजिया जो है वो किससे लिया जाता था, ठीक है। तो आपको याद रखिएगा यहाँ से जमियों से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछा रहा है कि दरबार का अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? तो आप याद रखिएगा ये सभी
कॉर्निश, सजदा, पायोबेस। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? राजा टोडरमल था। ठीक है, याद रखिए। मुगल प्रशासन में प्रांत को किस नाम से जाना जाता था? तो सूबा। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो आपको याद रखना है यहाँ पे सरकार। सरकार, ठीक है। चलिए और कुछ ही प्रश्न बाकी है, उसको देख लेते हैं। तो जो आपका यहाँ पे नीचे जो प्रश्न किया, बाबरनामा ग्रंथ किसने लिखा है? जो किसने लिखा था, कौन लिखा था? बाबरनामा जो ग्रंथ है, ठीक है, वो किसने लिखा था? तो बाबर खुद स्वयं लिखे थे। ठीक है, बाबर यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? बाबर ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में जो हराया था, वो किसको हराया था? जो पराजित किया था, उसको किसको किया था? इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, दिल्ली की सल्तनत को। ठीक है, 1527 ईस्वी में खानवा युद्ध में बाबर ने पराजित किसको किया था? राणा सांगा को पराजित कर दिया था। बाबर की मृत्यु जो सन हुई थी, वो कब हुई थी? तो यहाँ पे 25 दिसंबर 1520 बताया जा रहा है, 1520 ईस्वी। ठीक है, जो आप अगर गूगल में सर्च मारिएगा कि बाबर का मृत्यु कब से कब कब हुआ था, ठीक है, कब हुआ था, तो 1530 ईस्वी आपका राइट आंसर यहाँ पे बताएगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा याद रखना है कि जो गूगल में बता रहा है कि कितना बता रहा है, 25 दिसंबर 1530 ईस्वी में बता रहा है आपको, वो जो बाबर है उसकी मृत्यु। और जो बुक में है आपका, तो 1520 ईस्वी में है। याद रखिएगा इसको, थोड़ा दिमाग में से कन्फ्यूजन है क्वेश्चन में, तो आप इसको सिर्फ याद रखिएगा कि जो गूगल है वहाँ पे आपको कितना बता रहा है, 1530 ईस्वी बता रहा है, और बुक में आपको 1520 ईस्वी बता रहा है इसका मृत्यु काल। ठीक है, अकबर का जो शासन काल है कब से कब तक चला था? 1556 से 1605 ईस्वी तक। ठीक है, अकबर ने टोडरमल को नियुक्त किया था दीवान ए असर्व वित्त मंत्री के लिए। ठीक है, जो बादशाह नामा के लेखक है वो कौन है? अब्दुल हामिद लाहौरी है। देखिए, बादशाह नामा ग्रंथ, अकबरनामा ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल का तक का इतिहास है। किसमें? अकबरनामा में। अकबरनामा मूलतः भाषा में लिखी गया ग्रंथ है, जो फारसी में लिखा गया ग्रंथ है। 1581 में जो यहाँ पे चलाया गया था, 1581 में अकबर ने दिन ए इलाही धर्म चलाया। अकबर के काल में समस्त मुगल साम्राज्य जो है वो 15 सूबों में विभक्त था। बुलंद दरवाजा का जो निर्माण करवाया था, वो किसने करवाया था? तो जो आपका यहाँ पे हो जाएगा, बुलंद दरवाजा का जो निर्माण हुआ था, ठीक है, जो बुलंद दरवाजा अकबर ने किया था, और कब किया था? फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कहाँ पे है और किसने करवाया? अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण को कराया गया, वो कब कराया गया? 1575 ईस्वी में। आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपका जो क्वेश्चन है क्या है कि चौथा युद्ध सन हुआ था। चौथा युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में हुआ था। चौथा युद्ध सन में हुआ था 1500 कितना में हुआ था? 39 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक था, जो अकबर का दरबार का जो प्रख्यात गायक था, वो कौन थे? तानासेन थे। मुगल शासक को दो 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 बार राज्याभिषेक हुआ था, उसका किसका हुआ था? तो औरंगजेब का हुआ था। और आपका ये जो प्रश्न है यहाँ पर समाप्त होता है। देखिए, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि एक बार में आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं और नोट डाउन करना चाहते हैं, आप नोट डाउन कर लें। मैंने वीडियो को धीरे धीरे चला रहा है कि रोक के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देख लीजिए, ये जो शर्मा इससे है, जितनी भी क्वेश्चन है, और आपका इससे बाहर नहीं आने वाला है। ठीक है, आप इसका अंदर ही चैप्टर बाय चैप्टर आपका आने वाला है, और मॉडल सेट से ही आपका क्वेश्चन आने वाला है। इसलिए आप इसको जमकर तैयारी करें और अच्छी तरीके से तैयारी करें। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।